नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जीन पियाजे का कॉग्निटिव विकास सिद्धांत। एक शिक्षक के नज़रिए से देखें तो ये समझना बहुत रोमांचक है कि आखिर एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने इस पर गहरी रिसर्च की थी और आज हम मिलकर इसी थ्योरी को बिल्कुल सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ डिकोड करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पियाजे की थ्योरी के बेसिक्स से, फिर समझेंगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, विकास के 4 अहम चरण कौन से हैं, शिक्षा में इसका इस्तेमाल कैसे करें और अंत में इस थ्योरी की कुछ कमियों पर भी नज़र डालेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि पियाजे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है। पियाजे की पूरी थ्योरी का एक बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी आधार है। उन्होंने कहा था कि बच्चा जन्म से ही एक एक्टिव लर्नर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें आप बस जानकारी भर दें, बल्कि वो तो छोटे वैज्ञानिकों की तरह होते हैं जो हर चीज़ को खुद आजमाते हैं और अपने अनुभवों के जरिए अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। अब देखिए, जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं तो ये असल में दिमाग के विकास की एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सोचना, समझना, नई समस्याओं को सुलझाना और अंत में सही फैसले लेना शामिल है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये बिल्कुल एक बड़ी सी पहेली सुलझाने जैसा है, जहां हर नया अनुभव उस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ देता है। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है। आइए अपने दूसरे भाग में समझते हैं कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। यहाँ सबसे पहला और ज़रूरी कंसेप्ट आता है स्कीमा। इसे आप दिमाग की एक फाइलिंग कैबिनेट या कंप्यूटर का फोल्डर मान सकते हैं। जैसे ही बच्चे को कोई नई जानकारी मिलती है, दिमाग उसका एक फोल्डर बना लेता है। उदाहरण के लिए, बच्चे ने देखा कि एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं और वो भौंकता है, तो उसने दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा यानी एक फोल्डर बना लिया। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब वो बच्चा पहली बार किसी बिल्ली को देखता है। 4 पैर देखकर वो अपने उसी पुराने फोल्डर का इस्तेमाल करता है और बिल्ली को भी कुत्ता कह देता है। इसे कहते हैं असिमिलेशन या पुरानी जानकारी का इस्तेमाल। फिर जब उसे पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो म्याऊ करती है, तब बच्चे को अपनी समझ बदलनी पड़ती है और वो बिल्ली के लिए एक नया फोल्डर बनाता है। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। और इन दोनों के बीच जो एक सही बैलेंस बनता है ना, बस उसी को इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है ना दिलचस्प। अब जब हम ये बेसिक मैकेनिक्स समझ गए हैं तो चलते हैं इस थ्योरी के सबसे मशहूर हिस्से की तरफ, विकास के 4 चरण। पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास को उम्र के हिसाब से इन 4 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। और याद रखिए, ये किसी सीढ़ी की तरह है। हर स्टेज अपनी पिछली स्टेज की मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। एक शिक्षक के तौर पर हमें इन टाइमलाइंस को समझना बहुत जरूरी है। हमारी पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बिल्कुल जन्म से लेके 2 साल तक चलती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस उम्र में बच्चे अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों और मोटर स्किल्स के जरिए दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अभी उनके पास भाषा या लॉजिक नहीं है। चीज़ों को छूना, पकड़ना या चूसना, यही उनके सीखने के बुनियादी तरीके होते हैं। और इस पहली स्टेज का सबसे बड़ा मील का पत्थर पता है क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व को समझना। मतलब ये जानना कि अगर कोई चीज़ आंखों के सामने नहीं है तो भी वो गायब नहीं हुई है। इसीलिए जब आप किसी छोटे बच्चे का खिलौना कंबल के नीचे छिपाते हैं तो वो उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि खिलौना हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो 2 से 7 साल तक की उम्र है। इस शुरुआती बचपन में बच्चों की कल्पनाशीलता एकदम 7वें आसमान पर होती है और भाषा भी बहुत तेजी से विकसित होती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, उनका लॉजिक या तर्क अभी बहुत कच्चा होता है। वो चीज़ों को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं देख पाते। इस टेबल को देखिए, ये इस उम्र की कुछ बहुत ही मज़ेदार सीमाओं को दिखाती है, जैसे ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे को लगता है कि जो उसे दिख रहा है पूरी दुनिया को बिल्कुल वही दिख रहा है। या एनिमिज्म, जहां वो अपनी निर्जीव गुड़िया को भी जिंदा मानकर कहते हैं कि गुड़िया रो रही है। और सबसे खास है मात्रा का अज्ञान। अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें तो बच्चे को लगेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी ऊंचाई पर फोकस कर रहा है। अब एंट्री होती है मिडिल स्कूल की। हमारी तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 11 साल। आखिरकार बच्चों में लॉजिकल सोच का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, वो ख्यालों में या हवा में लॉजिक नहीं लगा सकते।
उनके सामने वो चीज़ें असल में यानी कॉन्क्रीट रूप में मौजूद होनी चाहिए जिन्हें वो देख और छू सकें। इस स्टेज में आते आते मैथ्स और साइंस की बुनियाद एकदम क्लियर होने लगती है। अब बच्चा समझ जाता है कि बर्तन बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। उसे रिवर्सिबिलिटी भी समझ आ जाती है। मतलब अगर 5 में 3 जोड़ने पर 8 आता है तो 8 में से 3 घटाने पर वापस 5 ही आएगा। इसके साथ ही चीज़ों को सही ग्रुप में बांटना और उन्हें एक क्रम में लगाना भी वो बखूबी सीख जाते हैं। और अंत में आती है हमारी चौथी स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल और उसके बाद का समय। अब बच्चे किशोरावस्था में आ गए हैं और उनकी सोच केवल सामने रखी भौतिक चीज़ों की मोहताज नहीं रही। अब वो एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं और एक साइंटिस्ट की तरह दिमाग दौड़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप उनसे पूछें, सोचो अगर अचानक दुनिया से गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या होगा, तो वो इस पर बाकायदा लॉजिकल जवाब दे सकते हैं। इस तरह के हाइपोथेटिकल या काल्पनिक सवालों को हल करना इस अंतिम स्टेज की सबसे बड़ी पहचान है। पियाजे के इन स्टेजेस को जानना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब अपने चौथे भाग में देखते हैं कि इसका असल जिंदगी और एजुकेशन में क्या काम है। चाहे आप टीचर हों या पेरेंट्स, हमारी भूमिका सिर्फ ज्ञान थोपने की नहीं होनी चाहिए। हमें एक सुविधा दाता या फैसिलिटेटर बनना है। टीचर्स को चाहिए कि वो उम्र के हिसाब से बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराएं। और पेरेंट्स, आपको बच्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रखना है। उन्हें सवाल पूछने दीजिए, खुद से दुनिया को एक्सप्लोर करने दीजिए। सीधा जवाब देने के बजाय उन्हें जवाब तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए। अब किसी भी अच्छे विश्लेषण की तरह हमें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। तो अपने आखिरी भाग में बात करते हैं इस थ्योरी की कुछ कमियों की। देखिए, पियाजे का काम यकीनन बहुत क्रांतिकारी था, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी मानती है कि विकास की ये चरण एकदम पत्थर की लकीर या पूरी तरह से फिक्स नहीं है। कभी कभी बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा क्षमता दिखा देते हैं, जिसे पियाजे ने थोड़ा कम आंका था। और दूसरी सबसे बड़ी आलोचना यह है कि पियाजे ने समाज और संस्कृति के प्रभाव को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि एक बच्चा अपने आसपास के लोगों और अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखता है। तो अब जब हम जान गए हैं कि बच्चों का दिमाग हर स्टेज में अपनी वास्तविकता खुद कैसे बनाता है, तो मैं आपको एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम अपने पढ़ाने के तरीकों को कैसे विकसित कर सकते हैं ताकि हम कल के इन एक्टिव लर्नर्स को और भी बेहतर माहौल दे सकें? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सिखाते रहिए।